हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं आपके साथ जो है चर्चा कर रहा हूँ निफ्टी 50 के अलावा पूरे बाज़ार के ऊपर, जो मैं रोज़ करता हूँ आपके साथ। आज मैं अपने घर से दूर जो है आपके साथ और उत्तरांचल की हसीन वादियों से आपके साथ जो है संपर्क कर रहा हूँ। और आज मैं उत्तराखंड के अंदर चक्राता जगह है, वहाँ पर जो है एक बहुत बेहतरीन हिल स्टेशन है। वहाँ से जो है ये मैं आज आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट इसलिए भी हो रही है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेट की जो है इशू है, तो उसकी वजह से, जो नेटवर्क इशू होने की वजह से हो सकता है कि आपको ये वीडियो जो आज मिले थोड़ा सा लेट मिले। तो निफ्टी 50 में आज देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली और 15,800 15,800 के नीचे आज निफ्टी ने क्लोज दी। तो एक काफ़ी वीक क्लोज जो है हमें देखने के लिए मिला। और वीक क्लोज बैंक निफ्टी स्टॉक्स की वजह से देखने के लिए मिला। बैंक निफ्टी स्टॉक्स जो है पीछे चले नहीं थे, तो पिछले 2-3 दिनों के अंदर उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला था। लेकिन कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में एक इनहेरेंट वीकनेस जो है देखी जा सकती है। जब सरकार के अंदर अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री तक इस बात को मानती है कि बैंकिंग के अंदर पेन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रेडिट गारंटी स्कीम को कल एक्सटेंड किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो आप ये समझ सकते हैं कि वास्तव में बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क हैं वो बने हुए हैं। और वही आज जो है देखने के लिए मिला। और इससे ज़्यादा ये भी है कि जो 35,000 जहाँ पर कि बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, ये एक ऐसा जो है सेंटर पॉइंट हो गया है जिसके आसपास जो है निफ्टी पिछले 1.5 महीने से जो है घूम रहा है, इसी के इर्द गिर्द 700-800 पॉइंट ऊपर की तरफ और 700-800 पॉइंट नीचे की तरफ, इसी के इर्द गिर्द जो है घूम रहा है। तो मैं आपके साथ यही चर्चा करूंगा कि जो बैंक निफ्टी है उसकी वीकनेस की वजह से आज आपको निफ्टी में कमजोरी देखने के लिए मिली। अगर आप पूरा ब्रॉडली निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखेंगे तो वो फाइनेंशियल्स की जो वीकनेस है वो देखने के लिए मिली। और ये जो फाइनेंशियल्स की जो वीकनेस थी वो कल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो अनाउंसमेंट थे उसके बाद जो है बाज़ार के अंदर जो बड़े एनालिसिस्ट हैं उनको भी ये बात समझ में आ गई, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये बात समझ में आ गई कि यार ये प्रॉब्लम तो है, अब इसके साथ जो है ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते। और हालांकि देखिएगा अभी जो है ऑप्शंस के ट्रेड जो है ज़्यादा हैवी हैं फंडामेंटल्स के सामने। और बाज़ार के अंदर जिस तरीके से स्मॉल और मिड कैप के अंदर तेज़ी बनी हुई है, उस पर कुछ जगह पर अब जो है एक प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। ये बात आप जो ट्रेडर्स हैं वो सब इस बात को समझते भी होंगे। हालांकि फिर भी आज जो है मोमेंटम कल के मुकाबले में थोड़ा सा अच्छा था, बेशक से आज निफ्टी जो है नेगेटिव टेरिटरी के अंदर बंद हुई। और अभी भी कोई मेजर करेक्शन जो है देखने के लिए नहीं मिल रही है। कभी आप सोचें कि स्मॉल मिड कैप में सेलिंग शुरू हो गई, नहीं, सेलिंग बिल्कुल शुरू नहीं हुई है, बाइंग जो है कम हो गई है। तो और ये जो है सिम्टम्स होते हैं कि बाइंग पहले कम होती है, फिर बाइंग ख़त्म होती है और फिर बाज़ार गिरता है। देखिएगा जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, मान लीजिएगा आपको फीवर भी कभी आना होता है, तो पहले आपका शरीर टूटता है, कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जुकाम खांसी होता है, और फिर उसके बाद जो है बीमारी का पता चलता है। तो इसी तरीके से बाज़ार के अंदर भी जो है अभी इनिशियल सिम्टम्स जो हैं आप देख सकते हैं कि इस तरीके के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। कैंडल की बात करते हैं। कैंडल, रेड कैंडल के साथ काम आज हम फिर चले। अगर एक कैंडल और रेड आती है कल के दिन, तो इसका मतलब है कि ये जो बुलिश स्टैंड जो है निफ्टी में बना हुआ था वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है एक ओवरहैंग जो है, अभी भी जो हाईज बने हैं वो एक ओवरहैंग बनते हुए नज़र आएंगे। और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का जो सेशन है वो भी शुरू हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कल या तो पुल बैक आना चाहिए। अगर कल पुल बैक नहीं आता है और कल भी एक नेगेटिव टेरिटरी के साथ बाजार बंद होते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो है अपनी तेज़ी की पोजीशन काटते हुए नजर आएंगे। तो अभी तक किसी भी ट्रेडर ने तेज़ी की पोजीशन काटी नहीं है, केवल वेट एंड वॉच के अंदर ही लगे हुए हैं। तो लेकिन अगर कल की कैंडल भी आपको रेड मिलती है और जो भी क्लोजिंग है वो 15,700 के नीचे अगर आपको मिलते हैं, और स्पेशली मैं आपके साथ बात करूंगा 15,650 के आसपास अगर बाजार शायद सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। अगर उसके नीचे अगर कल क्लोजिंग होती है तो आप देखिएगा मंदी की पोजीशंस जो है बन सकती हैं, और सबसे खास बात है तेज़ी की पोजीशंस कटती हुई नज़र आएंगी। और इसके अलावा आप देखिएगा कंट्रीब्यूशंस में तो आपको बाज़ार भी यही बता रहा है कि जब आपको फार्मा चलने लग जाए और आपके
जो है एफएमसीजी चलने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि बाजार के अंदर डिफेंसिव का रुख है। हालांकि एचडीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है उनको ज़्यादा प्रेशर जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन आप देखिएगा कि जो नेगेटिव टेरिटरी के अंदर जो शेयर्स काम करने वाले थे तो आईसीआईसी बैंक का कंट्रीब्यूशन था नेगेटिवली 14 पॉइंट्स का, इन्फोसिस में 6.29 का, एचडीएफसी बैंक 5.53 और कोटक महिंद्रा 5.35, आईओसी 5.04। तो देखिएगा काफ़ी अच्छे बिल्डअप जो है इन्फोसिस में बायबैक की न्यूज़ की वजह से चल रहे थे, लेकिन आज फिर भी एक कमजोरी के साथ इन्फोसिस ने ट्रेड दिया। देखिएगा जो मैं आपको कल बोल रहा था वही आज आपको देखने के लिए फिर मिल रहा है। कल मैंने आपको बोला था देखिएगा एडवांस होते हैं सुबह ज़्यादा और डिक्लाइन में बदल जाते हैं, और डिक्लाइन होते हैं सुबह कम और बाद में जो है ज़्यादा हो जाते हैं। और ये आज जो है 5वां दिन है इस ट्रेंड का, और यही मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी। ये ट्रेंड अभी आपको आगे और देखने के लिए मिलेगा, और बाज़ार में जब भी कभी प्रॉफिट बुकिंग होती है ऊपरी लेवल्स पे तो इस तरीके के ट्रेंड ही देखने के लिए मिलते हैं। तो कल भी अगर इसी तरीके का ट्रेंड आपको देखने के लिए मिले ब्रॉडर मार्केट में तो आप ये समझ जाइएगा कि कल आपको तेज़ी की पोजीशंस खत्म होती हुई नजर आएंगी। तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो अपनी तेज़ी की पोजीशंस को काफ़ी हल्का करते हुए नजर आएंगे, जो स्पेशली ट्रेडर्स हैं। और उसके बाद देखिएगा बाजार के अंदर जो है ब्रॉडर मार्केट के अंदर फिर एक दोबारा से निचले लेवल पर जो है कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाजार एक ही झटके में जो है नीचे आ जाएगा, क्योंकि बाजार के अंदर जिस तरीके की तेज़ी हुई है तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो पहले प्रॉफिट बुक करते हैं, और उसके बाद जो है क्योंकि जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं वो अभी भी बाय करते रहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर पूरे मार्केट का हाल देखें तो पावर ग्रिड देखिएगा करीबन 1.79% की तेज़ी पे था, सिप्ला, HUL, NTPC, डिवीज लैब, इंडसइंड बैंक। लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा शेयर आपको नहीं मिलेगा जो 2% से ज़्यादा की तेज़ी कर रहा हो आज। इसी तरीके से गिरने वाले में इंडियन ऑयल देखिएगा 2%, ONGC 2%, हिंडाल्को 2%, कोल इंडिया 1.83, ICICI बैंक हैवी वेट के अंदर 1.57, कोटक महिंद्रा बैंक 1.57, टेक महिंद्रा 1.53। और ये तो देखिएगा अगर आज HDFC बैंक के अंदर अगर ज़्यादा गिरावट होती तो आपको एक सीवियर पेन देखने के लिए मिल सकता था निफ्टी के अंदर भी। तो शुक्र है कि वहाँ पर गिरावट नहीं थी। अब बैंक निफ्टी देखिएगा अपने स्पोर्ट पर बंद हुआ है, और जैसे मैंने कहा कि 35,000 जो एक क्रूशियल लेवल है। आप रेंज देखिएगा बैंक निफ्टी पूरे दिन 400 पॉइंट के अंदर घूमता रहा, और ये जो 400 पॉइंट के अंदर जो घूम रहा है तो जिसकी वजह से आपको लग भी रहा है कि जो विक्स के लेवल्स हैं वो आपको कम होते हुए नजर आ रहे हैं। कैंडल देखिएगा अभी भी रेड है, लेकिन बैंक निफ्टी की जो कैंडल है वो अगर 2 दिन पहले जो कैंडल बनी थी उसके सामने अभी भी दोनों रेड कैंडल कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी में भी अभी भी कोई कमजोरी नहीं है। बैंक निफ्टी में जो भी कमजोरी होगी वो तभी होगी यदि कल की कैंडल जो है रेड बनती है और जो फ्राइडे के जो भी लोस थे उसके नीचे जाके बाजार रुकता है। तो अभी वैसे भी आप देखेंगे कि 34,500 के नीचे बाजार ने बंद नहीं दिया है। अगर पिछले 20 से 25 सेशन की अगर आप बात करें तो 25 से 30 सेशन हो गए हैं, उसके नीचे बाजार जो है बैंक निफ्टी ने बंद नहीं दिया है। तो जब तक 34,500 के नीचे बाजार नहीं जा रहा है, बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, तब तक देखिएगा आपको क्लोजिंग ये मान के चलिएगा कि बैंक निफ्टी तेज़ी में ही रहने वाला है। तब तक 34,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तभी आपको वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि देखिएगा इनहेरेंट जो है फंडामेंटली जो है वीकनेस बैंक निफ्टी में है, क्योंकि इसने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। और अब देखिएगा जो भी ट्रेडर्स हैं या जो बुल्स ट्रेडर्स हैं वो कोशिश उन्होंने बहुत की ऊपर खींचने की, लेकिन वास्तव में इसमें प्रॉब्लम जो है फंडामेंटल रीजंस की वजह से और क्लियरिटी है नहीं। तो बाजार भी देखिएगा रिजल्ट देखना चाहेगा बैंकिंग स्टॉक्स के, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। और आज देखिएगा ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, ये पांचों के पांचों दिग्गज जो आज लाल निशान के साथ बंद हुए। और हालांकि किसी ने भी सेंचुरी नहीं मारी माइनस की, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सुकून था। तो बस ये बात पक्का है कि ऊपर से धीरे धीरे जो है तेजी की पोजीशन सभी बैंकिंग स्टॉक्स में कम होती हुई नजर आ रही है। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक आज तेजी में बंद हुए, जबकि बंधन बैंक 3%। हालांकि कल इसके बारे में चर्चा थी कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में जो है बेनिफिट हो सकता है, लेकिन फिर भी देखिएगा जो 340 का जो लेवल है ये काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया है। तो अगर 340 के आसपास जो है बाजार आप देखिएगा सप्लाई आएगी इसके अंदर बंधन बैंक में, तो 340 के बाद देखिएगा नीचे 290, 295 रुपये और 340 रुपये, इस रेंज के अंदर ही काफ़ी समय से चल रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक में भी देखिएगा वीकनेस आनी दोबारा से शुरू हो गई है, और ये 56 रुपीज़ की अपनी सपोर्ट के आसपास ही बंद हुआ है। और कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और RBL बैंक ये भी सब गिरावट के साथ बंद हुए। अब बात करते हैं FIIs के डेटा पॉइंट की। FIIs के डेटा पॉइंट आज
बाइंग थी कैश में 116 करोड़ की, और वहीं पर DIs ने बाइंग की थी 1800 करोड़ की। लेकिन इन सब बाइंग के बावजूद बाजार माइनस में है। इसका मतलब है कि स्मार्ट प्लेयर्स अभी भी, यानी कि जो हमारा मिस्टर इंडिया है, वो इनकी तेज़ी के सामने भी माल बेच गया। कैश मार्केट की बात करेंगे, लेकिन आप इंडेक्स में देखिएगा वीकनेस है। FIs ने 1300 करोड़ का माल बेचा है, 1300 करोड़ का माल FIs ने बेचा है। इसके अलावा आप देखिएगा उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं 1100 करोड़ के। तो ये जो है सेलिंग जो है वो बता रही है कि बाजार इसकी वजह से नीचे जाते हुए नजर आए। आज देखिएगा पुट कॉल रेशियो जो है निफ्टी की 1.28 है, तो न्यूट्रल हो गई है। बैंक निफ्टी स्लाइटली ओवरसोल्ड हो गया है, तो मैं ये कहूँगा अभी बिल्कुल माइनर सा ओवरसोल्ड है, तो आप इसको न्यूट्रली समझें। तो बाजार पुट कॉल रेशियो जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में आप देखिएगा, निफ्टी में 1.28 है तो न्यूट्रल होती है। बैंक निफ्टी में एक के ऊपर जो है ओवरबोट होती है, एक के नीचे ओवरसोल्ड होती है, तो 0.97 है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वहाँ पे हुई नहीं। तो यहाँ पर जो आज हमने चर्चा की उसके अंदर क्या चीज़ आपको देखने के लिए मिली, तो देखिएगा बाजार एक लिमिटेड रेंज के अंदर काम कर रहा है, और जब ये लिमिटेड रेंज के अंदर बाजार काम करता है, लिमिटेड रेंज के अंदर, और जो MACD जो लाइंस हैं अगर हम टेक्निकली देखें, वो जो है जीरो लाइंस के आसपास जब काम करना शुरू करती है, तो एक बड़ी मूवमेंट जो है जनरली आती है। वो किसी भी साइड की हो सकती है, ऊपर की साइड की भी हो सकती है, नीचे की साइड की भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ट्रेंड है, उन सबको देखें, जिस तरीके से रिजल्ट आने वाले अगले क्वार्टर में वो देखें, जिस तरीके का रनअप ऑलरेडी हो चुका है, वो लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब रिजल्ट सीजन शुरू होगा 12, 13, 15 तारीख के आसपास, तो एक अच्छी खासी जो है करेक्शन आप निफ्टी में देख पाएंगे। और उस केस के अंदर निफ्टी जहाँ पर अभी एट प्रेजेंट है, वहाँ से अभी जो है 300 से लेके 700-800 पॉइंट तक की करेक्शन हो सकती है। और हो सकता है कि इसी महीने के दौरान जो है 15,200 के आसपास तक भी निफ्टी आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि निफ्टी 15,000 भी तोड़ दे एक्सपायरी तक एक बार, क्योंकि बहुत अच्छा जो प्रॉफिट है जो वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स लेके बैठे हुए हैं, तो वो जनरली जब अच्छे रिजल्ट नहीं आते तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी भी 34,000 जो है इस महीने के अंदर क्रैक कर सकता है। लेकिन मैं किसी को भी ये नहीं एडवाइस कर रहा हूँ कि कोई भी ट्रेडिंग पोजीशंस इसी एंगल से बनाए, बट ये मेरे अपने व्यक्तिगत व्यू हैं। बाज़ार को देखने से मेरे व्यू गलत भी हो सकते हैं, तो कोई भी पोजीशन आप बनाएं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। और एक जर्नल व्यू मुझे क्या लगता है, देखिएगा मुझे जर्नल व्यू ये लगता है कि अभी समय इस तरीके का है कि जो भी अभी प्रॉफिट्स हुए हैं, तो उस प्रॉफिट में से कुछ और प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। अगर आपकी बाइंग इंटरेस्ट है, मुझे कुछ सेक्टर में जो है मेरी बुलिशनेस भी है, मुझे लगता है कि फार्मा के अंदर अभी भी दम है। और फार्मा में कुछ सिलेक्टेड फार्मा कंपनीज अभी भी 15-20 के PE रेशियो पे चल रही हैं, जिनका रेगुलर डिविडेंड रिकॉर्ड है, बहुत बेहतरीन डिविडेंड रिकॉर्ड है। उसके अलावा जो है ऐसी जो कंपनियाँ डिविडेंड भी दे रही हैं, उनके बिजनेसेस में ग्रोथ भी है, और वो वास्तव में आप स्मॉल कैप की कंपनी देखेंगे तो वो कंपनी उनसे डबल वैल्यूशन से मिल रही हैं। और जबकि वो मिड साइज़ की कंपनी 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 25,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनियां अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम्स 5 टाइम्स पे मिल रही हैं, डिविडेंड यील्ड 2% पे मिल रही है। और इसके अलावा जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 30%, 25% से ऊपर है, 25 to 30%। और कैगर अगर आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी देखेंगे तो वो भी 15 से 20% ऊपर मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स अभी भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ में है, यानी कि हायर लेवल के ऊपर भी आपको बहुत सारे फार्मा सेक्टर्स के अंदर अभी भी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पर कि ग्रोथ विजिबल है, वैल्यूशंस अच्छे हैं। तो इस तरीके की जो चर्चा है वो हम आपके साथ करते रहते हैं और बताते रहते हैं। और इसी तरीके की कुछ चर्चा हमने अपने अल्फा मेंबर्स के साथ भी की, और पीछे जो फार्मा स्टॉक्स हमने अपने अल्फा मेंबर्स को बताया, मैं अब इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि उन पर आप बाय ऑन डिप्स जो है रखिए। बाज़ार की किसी भी करेक्शंस में अगर वो मिलते हैं तो उन शेयर्स को जो है कलेक्ट करने की कोशिश करिएगा। और उन कंपनीज़ की, क्योंकि फार्मा में मैंने 4 से 5 शेयर्स आपके साथ सेलेक्ट किए हैं, तो उनमें से जो शेयर्स मार्केट कैप के साइज़ से ऊपर की, यानी कि 20,000 से ऊपर की मार्केट कैप जो रखते हैं, तो हालांकि उनमें अभी करेक्शन आ नहीं रही, बाजार में नीचे नहीं मिल रहे, लेकिन अगर आपको किसी भी करेक्शन में मिलते हैं वो शेयर्स तो जो है आपको खरीदने की जो है चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन जो व्यू है वो थोड़ा सा मीडियम टर्म का आपको रखना पड़ेगा। तो मुझे अभी भी फार्मा के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ लगती है। इसके अलावा जो है ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी जो है ऐसे शेयर्स हो गए हैं
जो अपने फंडामेंटल से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। तो जो मैं चर्चा आपके साथ पीछे भी करता रहा हूँ, ये कुछ भंगार कैप जो है शेयर्स वो भी बहुत ज़्यादा रैली कर चुके हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा और ऐसे भंगार कैप शेयर से बाहर होइएगा, खुद अपने विवेक का सहारा लीजिएगा। मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ कि किन शेयर्स को आपने नहीं लेना है। तो देखिएगा, जिन शेयर से आपको निकलना है उनको ध्यान रखिएगा कि उन कंपनीज़ की जो मार्केट कैप है, जो भी मार्केट कैप है, अगर वो छोटे शेयर्स हैं तो उनकी जो मार्केट कैप है, सेल कम से कम उनकी 1/4 तो हो, यानी कि अगर मार्केट कैप 5,000 करोड़ है तो सेल कम से कम जो है ऐसी कंपनीज़ की 5,000 करोड़ की है तो 1/4 यानी कि 1,250 करोड़ कम से कम उनकी सेल हो। और कम से कम जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो 2% 3% कम से कम हो, कम से कम बोल रहा हूँ मैं। वो कंपनी पिछले 10 साल में से कम 5 साल 4 साल डिविडेंड देती रही हो। उसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग आप नोटिस करिएगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा बनी हुई हो। प्रमोटर्स के ऊपर किसी तरीके का कोई दाग ना हो। जिस तरीके के बिजनेस में उसकी विजिबिलिटी आपको नज़र आनी चाहिए कि फ्यूचर में उस तरीके का बिजनेस चलने वाला है नहीं है, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और ये सब जानकारी जो है आपको इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आपको इसमें इकट्ठी करने में कोई भी दिक्कत है तो आप हमारी अल्फा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको इस सब तरीके की जो सारी एनालिसिस है उनको करने के बाद कुछ बेहद जो है चुनिंदा शेयर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसी कड़ी में हमारा जो एक शेयर है एक्रेसिल, आप उसको देख सकते हैं। उसकी वीडियो हमने आपको नॉर्मल फोरम पे भी डाल रखी है, और उस नॉर्मल फोरम पे हमने 192 के प्राइस की जो ओल्ड वीडियो वो भी शेयर की थी। उसके बाद हमने बाद में 500 रुपये के भाव में भी बोला था कि ये शेयर्स 1,000 रुपये के टारगेट हो सकते हैं। 650 रुपये का भाव उस एक्रेसिल के शेयर्स में है, और अभी भी हम अपने जो टारगेट है 1,000 रुपये, हमें लगता है कि अगले 2 साल के अंदर वो प्राइस भी आपको आते हुए नज़र आ सकते हैं। और एक बेहतरीन कंपनी हमने फंडामेंटल बेसिस पर अपने अल्फा मेंबर्स के साथ भी शेयर्स की थी, तो वहाँ पर अभी भी हमारा पॉजिटिव व्यू है। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो शेयर्स जो है बालाजी माइंस जो है, हम 400 रुपये से उसे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में लिए हुए हैं। तो वहाँ से भी आप देखिएगा, वो तो वीडियो हमने अल्फा मेंबर्स के साथ भी शेयर की थी, और उन्हीं प्राइजेस के आसपास जो है हमने अपने नॉर्मल फोरम पे भी वो वीडियो शेयर की थी। तो यहाँ पर देखिएगा वो शेयर्स भी 5 या 6 टाइम्स हो गए। तो देखिएगा ऐसे शेयर्स में अब, क्योंकि वो दोनों शेयर्स हमारे इस तरीके के हैं कि एक पे हमारी राय है कि अभी भी होल्ड हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बालाजी अमाइंस के जो शेयर्स है उसमें अब शायद प्रॉफिट करने का, बुक करने का समय आ रहा है। लेकिन उसमें का बहुत सारी अच्छी जो प्रेजेंस है कि वो फार्मा कंपनीज़ को अप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं माल, तो वो फार्मा कंपनीज़ में भी अप्लाई होता है। लेकिन वैल्यूशंस थोड़ी सी जो है स्ट्रेच हो गई, तो ऐसी जगह पर फार्मा के दिग्गज शेयर्स में आप जा सकते हैं। तो बालाजी अमाइंस में आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नए शेयर्स जो है बालाजी अमाइंस में मुझे नहीं लगता कि अभी खरीदने का जो है सही समय। एक पार्शियल प्रॉफिट 20%, 25%, 50% तक प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, जो भी अच्छे प्रॉफिट्स में है, क्योंकि भाव भगवान है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर स्पेसिफिकली भी बात की, और आज की चर्चा कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।